वेलकम बैक टू हिंदी क्लब। जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आइए हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जीन पियाजे को पढ़ने वाले हैं। आपको जब अपने मन से बताइएगा, खुद बताइए कि इससे पहले आपने जीन पियाजे पढ़ा ही होगा, आपको पता ही होगा कि देखिए ये हर टीचिंग एग्जाम में आता है। सी टेट, DSSB, KVS, सुपर टेट, एस टेट, यूपी टेट, रीट, हर जगह आता है। फिर भी काहे आप यहाँ पे आए हो, मतलब कहीं ना कहीं कमी थी। ये बात समझ लीजिए कि अगर कहीं से एक जगह से ऐसा पढ़िए ना कि फाइनल पढ़िए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे ना, बस लास्ट तक आप देख लीजिए क्लास, ऐसे पढ़ाएंगे ना कि फिर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखिए कभी इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि बहुत ईजी थे, और ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए जो बहुत टफ है। पिछली बार पूछा था दिसंबर 2019 में, पहले पेपर में पूछा था कि स्कीमा शब्द किसने दिया, स्कीमा शब्द किसने दिया, तो बहुत इजी क्वेश्चन जीन पियाजे ने दिया। 2021 में पूछा था कि संगठन, और एक एग्जाम्पल दे दिया था जिसमें संगठन और असंतुलन के बीच में जंग छिड़ गई। अब इसमें से ई सही होगा कि ई सही होगा, आयोग भी कंफ्यूज हो गया था। कहने का सेंस ये है कि पेपर का लेवल बढ़ रहा है। हम आपको ऑनलाइन पेपर आप देखिएगा ना, सीटेट का, उसमें क्या हुआ था, हम आपको ऐसे समझाएंगे कि ईजी भी खत्म और टफ भी खत्म, दोनों चीज़ें खत्म, और एक ही मॉडरेट लेके चलेंगे कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब अभी देखिए संज्ञानात्मक विकास, देखिए कितने मज़ेदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास, आपको पता है कि संज्ञानात्मक विकास किसने किसने दिया है? पता है, संज्ञानात्मक विकास दो और लोगों ने दिया है। अभी हम कह दें कि मान लीजिए ऑप्शन में जीन पियाजे नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? आपको एक नाम पता है, एक नाम था ब्रूनर का। हाँ जी, ब्रूनर ने दिया है। ठीक है, कुछ लोगों को इसमें से पता भी होगा कि ब्रूनर ने दिया है, फिर हम भी कह देंगे कि वाइगोत्स्की ने दिया है। आपको कि नहीं, ऐसे कैसे हम मान लें कि वाइगोत्स्की ने दिया है, उन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, तो हम नहीं मानेंगे। मानना पड़ेगा बाबू, काहे मानना पड़ेगा? वाइगोत्स्की ने भी दिया है क्या चीज़? संज्ञानात्मक विकास। उन्होंने बताया कि समाज के साथ बच्चा क्या करेगा, रह करके परिवेश से सीखेगा, लेकिन संज्ञानात्मक विकास ही है वो। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने भी दिया है। ऐसे आपको पढ़ाएंगे ना कि बस चौक के आप पढ़ोगे। देखो, जिस चीज़ को चौक के पढ़ते हो ना, वो चीज़ें याद हो जाती हैं, अब कभी आप नहीं भूलोगे। तो संज्ञानात्मक विकास क्यों, आखिर इन दोनों ने क्यों दिया? इनके में कहीं ना कहीं कुछ खंडन हुआ होगा, पियाजे जी में कहीं ना कहीं कुछ खंडन हुआ होगा, तो इन्होंने दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, जर्नी में हम बताएंगे। अभी आप देखिए, इस चीज़ से एक क्वेश्चन बना कि हाँ, अगर आ जाए ऑप्शन कि संज्ञानात्मक विकास किसने किसने दिया, ये तीनों रहे ऑप्शन में, और लिख दे नीचे को उपयुक्त सभी, तो आपको उपयुक्त सभी मारना ही नहीं कि पियाजे जी को देखे और मार दिए। विशेष प्रेम मत रखिएगा। हाँ, बढ़िया थ्योरी दिए हैं, बताएंगे, मजा आएगा। ठीक, हमारे साथ पढ़ने से पहले एक चीज़ बता दे रहे हैं आपको, एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जो आज तक आपने पढ़ा उस चीज़ को फिलहाल कुछ दूरी पर रखिए, फिर ये चीज़ें सीख लीजिए, इसी को अनुपालन कर लीजिएगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो इसको हटा करके आप दूसरा कुछ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए, गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के पास एक आदमी गया, समझिएगा हमारी बात को, और उसने कहा कि हमें बताइए कि हम कैसे नया कुछ सीखना है, कैसे सीखें। तो उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ नहीं समझ में आया, तो उन्होंने कहा ठीक है, काम करना, सुबह आना। इस सुबह आदमी गया, इन्होंने कहा कि ये बोले, गौतम बुद्ध बोले कि हम तुम्हारे यहाँ सुबह दूध लेने आएंगे, हमको दूध दे देना। तो बोला ठीक है। ये गए तो इनके बर्तन में मिट्टी था, और इन्होंने दे दिया उनको, उसको। ठीक, अब अपने गया, बर्तन जब देखा उसमें मिट्टी है तो उसको निकाल करके फेंका, उसको बढ़िया से साफ़ किया, फिर दूध डाल कर लेकर आया। फिर बोला कि भगवान जी, आपने तो हमें बताया ही नहीं कि कैसे हम सीखें, कैसे नया चीज़ सीखें, पुरानी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, पेपर में भी नहीं फंस रही हैं। मतलब समझ लीजिए उसके बिजनेस में नहीं फंस रही हैं, हम आपको पेपर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, इसलिए इंटरलिंक कर रहे हैं। तो बुद्ध जी ने कहा कि अभी आप ले गए थे तो उसमें माटी, उसमें क्या था? तो उन्होंने कहा कि मिट्टी था। तो आपने क्या किया था? हमने उसको निकाल के फेंका, फिर नए सिरे से धोया, और फिर पानी डाला, दूध डाला। समझे आप जी? उस चीज़ों को निकालिए जो कचरा बनी हुई है, नए तरीके से नई चीज़ें सीखिए जो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, आसानी देगा। तो उस चीज़ को निकालिए, मिट्टी को, और देखिए कितना मज़ा आएगा। अब देखिए कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ा कैसे जाता। देखिए, हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास, अब बातें खत्म, अब काम शुरू। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान को क्या बोलते हैं हम लोग? मानसिक विकास। क्या बोलते हैं? मानसिक विकास। हमारा मानसिक विकास में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? हम देखिए, हमें से हैं, हमें सेंसेशन हुआ। सेंसेशन मतलब कोई चीज़ जैसे टच की,
और हमारी जो सेंसेशन इंद्रियां हैं, जो हमारी ये त्वचा है, हमको हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा देगी का सूचना कि कोई चीज़ तुमको टच किया है, तो वो हमारी हो गई संवेदना। समझ गए। और संवेदना जब हो गई तो हमने अगर उसको पहचान कर लिया कि इस चीज़ का ये टच है, तो क्या हो जाता है, वो प्रत्यक्षण हो जाता है। तो ये मानसिक विकास में आते हैं। तो संवेदना, प्रत्यक्षण, एक और यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण मतलब सामने से देख करके जो आपके सामने ठीक प्रत्यक्ष रूप में है वैसे सीखना। तो प्रत्यक्षीकरण। जिज्ञासा, हम खड़े, हमने कहा कि हम रास्ते में भी आ रहे थे आपका क्लास लेने, खूब तेज़ी से 2 गाड़ियाँ आई, हम बीच में खड़े थे, जैसे ही टक्कर मारने वाली थी, फिर हम चुप हो गए। फिर आपको सर जी फिर क्या हुआ, हम बताएंगे नहीं। अब आपके अंदर क्या जन्म ले ली, जिज्ञासा। तो जिज्ञासा मानसिक रूप से ही ना आई, तो मानसिक रूप से जिज्ञासा हो गई। सीखना, अब जानते ही हो मानसिक रूप से ही सीखते हैं। आप भी यहाँ पे सीखने ही ना आए हो, अब कोई डर ला करके क्लास तो लेगा नहीं। अनुकरण, देख करके सीख रहे हो, तो मानसिक रूप से ही ना देख करके सीख रहे हो, यही है आपका। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसी सब सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपके मानसिक विकास में आती हैं। चीज़ें समझ में आई कि कैसे पढ़ना है। मानसिक विकास मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं। पेपर में पूछ दे मानसिक विकास में इनमें से कौन सा सम्मिलित है, यही सारी चीज़ें लिखा होगा। आप प्रैक्टिकली सोचिएगा कि कौन सा मानसिक रूप से कनेक्ट हो रहा है। जो कनेक्ट हो रहा है वो आपका मानसिक विकास है। ठीक, अब आइए देखिए, हम पढ़ेंगे क्या, संज्ञान। संज्ञान का अर्थ होता है सम प्लस ज्ञान। सम प्लस ज्ञान मतलब समान ज्ञान, वह समान या सच्चा ज्ञान जो हमारे मस्तिष्क को आगे बढ़ाए, उसको हम कहते हैं संज्ञान। ठीक, अब देखिएगा, एक चीज़ आपको बता रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा ये बोझिल लगे तो प्लीज़ इसको समझ लीजिएगा। हम आपको वो नहीं बताएंगे जो आपको अच्छा लगे, हम वो बताएंगे जैसे पेपर में बन रहा है। आपका विकल्प में ऐसे ही डायरेक्ट लिखा होगा, ये चीज़ें ऐसे उठ करके ऐसे आ जाएगा, फिर आपको वहाँ पे तो आराम से समझे रहेंगे। ये चीज़ें आपको सर दर्द देने लगेंगी तो आप करेंगे क्या। यकीन नहीं है तो पिछला पेपर देख लीजिए, ऐसी ही चीज़ें लिखी गई थी। हम वो बताएंगे जो पेपर में आएगा, नहीं तो हम भी यही हैं, कमेंट भी यही है, सब कुछ यही है। आके जितना गालियाँ देना होगा दे दीजिएगा। देखिए, हम पहले बताएंगे आपको स्कीम और स्कीमा। देखिएगा, आप जानते हो कि आपके यहाँ कोई एजेंट आता है, कोई चीज़ होता है, तो क्या कहते हैं, तरह तरह की स्कीम है। पहले एग्जाम्पल लीजिए, फिर आते हैं थ्योरी पे। आता है, क्या कहता है कि स्कीम है, मतलब कि स्कीम का अर्थ होता है कि एक ऐसा चीज़ जिसमें सिस्टमेटिक सारी चीज़ें पैटर्न के रूप में हो, व्यवस्थित रूप से सुलझी हुई हो। मतलब एक फाइल है, फाइल को आपने खोला, अब फाइल में पहले क्या है, सिलेबस है, पीछे करिए, ड्राइंग है, पीछे करिए, एक पेज है थ्योरी का, एक मटेरियल का स्लिप है, सारी चीज़ें एक जगह कंबाइन होती है ना, ये क्या होगा, एक स्कीम के रूप में हो गया, एक एक स्कीम हो गया। और एक एक स्कीम जुड़ता है तो स्कीमा होता है, समझे। एक एक स्कीम जुड़ा है तो क्या होता है, स्कीमा होता है। अब स्कीम क्या होती है, एक ऐसा पैटर्न, पहले सुन लीजिएगा हमारी बात को, एक ऐसा पैटर्न, मान लीजिए आपने कुछ अनुभव किया, आपने कुछ व्यवहार सीखा। हमने भी आपको बताया ब्रूनर वाइगोत्स्की के बारे में, बताया ना। ब्रूनर वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग को आपने जान गए। अब आपने इसको अनुभव लिया या आपने व्यवहार से कहीं से सीखा। ठीक, अब आपने कोई काम करेंगे तो सीखेंगे ना। मान लीजिए कोई भी काम, गाड़ी चलाना हुआ, तो आपने व्यवहार से उसको सीख लिया। अनुभव आपने पढ़ा तो आपने अनुभव लिया, इसको सीख लिया। अब उस सीखे हुए अनुभव को आप क्या करोगे, अपने दिमाग में व्यवस्थित करोगे। क्या करोगे, दिमाग में व्यवस्थित करोगे। तो हमारे दिमाग में एक मानसिक संरचना होती है, मानसिक विकास पढ़ रहे हैं तो मानसिक संरचना होगी ना। तो हमारे दिमाग में एक मानसिक संरचना होती है, और हमने अनुभव या व्यवहार से जो सीखा उसको हम व्यवस्थित करेंगे। बस यही हो गया आपका, खत्म, सारा चीज़ खत्म। आपका मानसिक स्ट्रक्चर, मानसिक संरचना, आपने अनुभव या व्यवहार से कुछ सीखा, उसको उठा के अब क्या करोगे, उसको उठा के उस मानसिक संरचना में व्यवस्थित करोगे। आपने जो सीखा, बस सीधा समझ लीजिए एक शब्द में, आपने जो सीखा उसको आपने अपने मानसिक संरचना में व्यवस्थित किया। ठीक, उसी मानसिक संरचना में आपने जो व्यवस्थित किया, और ऐसे आपने की उसको आदत हो गई, इस तरह से आपने उसको सीख लिया कि अब आसानी से उसको दोहरा लोगे। देखिए, बच्चे ने शुरू में पैदा हुआ तो नहीं जानता था, वो उठा, उसको विद्यालय जाना है। ठीक, विद्यालय जाना है तो क्या करेगा, कपड़े पहनेगा, टाई लगाएगा, जूते बांधेगा, टिफिन लेगा, बैग लेगा, स्कूल जाएगा। मतलब कि उसको सब पता है, सिस्टमेटिक। मतलब कि उसने जो अनुभव और व्यवहार से अपने सीखा है उसको अपने मानसिक संरचना में बैठा लिया है। ठीक, मानसिक संरचना में बैठा लिया है। अब उसको इस तरह से बैठाया है कि अब उस पैटर्न को आसानी से दोहरा ले रहा है, आसानी से दोहरा ले रहा है। और यही आपका क्या हो जाएगा, स्कीम। और ये एक स्कीम हो गया ना।
अब इसी तरह से जितने भी स्कीम होंगे, कभी स्कूल है फिर उसके बाद खेलने जाएगा तो इस तरह से खेलेगा, ठीक। अगर वो पढ़ने जाएगा तो ऐसे पहले बुक खोलेगा फिर पेन उठाएगा, ये एक अलग स्कीम हो गया। तरह तरह की स्कीमें हैं जो आसानी से उधरा लेता है। मतलब इस तरह की स्कीमों को जब इकट्ठा करके एक जगह करेंगे तो स्कीमा हो जाएगा। अब अपने मन से बताइएगा, क्या ऐसे कभी आपने स्कीम और स्कीमा पढ़ा था? आत्मा से अपने जवाब दीजिएगा, नहीं ना। यही है हमारे और अलग और लोगों में अलग अंतर। अब आप पढ़िए, इतना टफ चीज़ इतना आसानी से आपको समझाएं, खुद पढ़िएगा। अनुभव व्यवहारों को, आपका जो अनुभव था या आपका जो व्यवहार था उसको का संगठित आपने संगठित किया, और ऐसा संगठित उसको पैटर्न बन गया। आपने अनुभव व्यवहारों से जो सीखा उसको संगठित किया, संगठित करके व्यवस्थित किया, और उसको क्या किया, उसका एक पैटर्न बन गया। पैटर्न मतलब क्या होता है कि एक तरीके से आता है कि जैसे ये है उसी तरह से ये कलर, उसी तरह से ये कलर, उसी तरह से ये डिज़ाइन, वो पैटर्न बन गया। और जिसको आसानी से आप दोहरा ले रहे हो बाबू, वही आपका स्कीम हो जाएगा। और बहुत सारे स्कीम मिल के स्कीमा हो जाएंगे। यही है स्कीमा की ऐसी स्कीम। तो समझ गए। आप एग्जाम्पल भी देख लिए, बालक द्वारा एक नित्य तैयार होना विद्यालय के लिए, एग्जाम्पल भी बता दिए। अब देखिए स्कीमा भी समझ लीजिए, ऐसी मानसिक संरचना जिसमें सूचनाओं के, यहाँ पे सूचना हो जाएंगे, एक से अधिक होते हैं, सूचनाओं के संगठित पैक, मतलब कई सारे स्कीम मिलके सूचनाएं हो गई, उनके संगठित पैक को एकत्रित करना, जिसका सर मतलब आगे जोड़ लीजिएगा, इसके आगे बहुत कुछ रहेगा, बस लेकिन आपको बस इतना ही दिखेगा कि व्यक्ति की ऐसी मानसिक संरचना जिसमें ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के पैक, ग्रुप सूचनाएं जो होंगी पैक के रूप में, मतलब आपने जो भी डाटा लिया है, जो भी सीखा है, वो सूचनाएं एक पैक के रूप में आपके मेंटल स्ट्रक्चर में बैठी रहेंगी। जो सीखा है वो सूचनाएं एक ग्रुप के रूप में, जो सीखा है वो सूचनाएं, जो सीखा है वो सूचनाएं एक पैकेट के रूप में आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। वो आपका क्या हो जाएगा, स्कीमा हो जाएगा। देखिए कहाँ से इस चीज़ को तोड़ कर लाए ना, ऐसा कभी कोई नहीं बताता है, इधर उधर के बतिया के निकल जाते हैं। चीज़ें समझ लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जो देंगे बहुत बेहतर देंगे। हम 5 मिनट अधिक लेते हैं लेकिन सबसे बेहतर देते हैं। चीज़ें समझ में आ गई। और ये संगठित ज्ञानात्मक संरचना जो आपकी होती है खत्म, स्कीमा भी खत्म। अब एक स्टेटमेंट है, थोड़ा अच्छा चीज़ भी पढ़ लीजिए। अब उतना टफ चीज़ पढ़ें, अगर नहीं समझ में आया ना तो एक बार फिर दोहरा के देख लीजिएगा। हम खुद कई बार पढ़ें तो समझ में आया है, कहाँ से लेकर आए नोट्स, बुक, बहुत सारी चीज़ें शोध किए, तब जाके ये सारी चीज़ें समझें। जो इतना 5 मिनट में 10 मिनट में जो आपको दिए है ना, ये हम कितने दिनों की मेहनत है आप नहीं जानते हो। देखिए पियाजे प्रथम मनोवैज्ञानिक, अभी कुछ अच्छा इन्फॉर्मेटिव पढ़ लीजिए, मजा आएगा। एक पॉइंट ले लीजिए। हाँ, पियाजे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक को जन्म से क्रियाशील तथा इंफॉर्मेशन प्रोसेस बेइंग माना। मतलब कि दुनिया के पहले मनोवैज्ञानिक थे कौन, पियाजे, जिन्होंने बालक को क्या कहा था, जन्म से क्रियाशील होते हैं। नहीं तो कुछ लोग थे, एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा था कि बच्चा तबुला रासा होता है। ये तबुला रासा दर्शन शास्त्र का लैंग्वेज है, इसको हिंदी में कहते हैं कि कोरी स्लेट है। ये बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता, वो कोरी स्लेट है। बच्चा कोरी स्लेट हो जाता है जी, नहीं, वो बहुत कुछ सीखता है, बहुत क्रियाशील होता है। देखते हो ना कितना उत्पाती होते हैं, कुछ मत करने दीजिए, देखिए आपको क्या करा देते हैं, बहुत बदमाश है। पियाजे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक को जन्म से ही क्रियाशील माना और इंफॉर्मेशन प्रोसेस बेइंग माना। मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाला, मतलब सूचनाओं को संक्रमित करने वाला, संग्रहित करने वाला प्राणी माना। ठीक, अब सूचनाएं संग्रहित कर रहे हैं तभी ना स्कीमा और स्कीम बन रहे हैं। एक और आता है स्टेटमेंट, वो भी सुन लीजिए कि बच्चे क्या हैं, बच्चे वातावरण में अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया से सीखते हैं। देखिए क्या मेजर डिफरेंस है वाइगोत्स्की में और पियाजे में। वाइगोत्स्की कहते हैं, देखिए वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है समाज में गया और समाज से सीख रहा है, मतलब समाज में इंक्लूड हुआ, उसका समाजीकरण हो रहा है। पियाजे कहते हैं कि नहीं, बच्चा वातावरण में गया, उनके में भी गया, इनके में भी गया, दोनों बराबर है। अंतर, उन्होंने कहा समाज में गया, समाज के लोग जैसा जो चीज़ें हो रही हैं वो सीख रहा है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ये खुद अंतःक्रिया करता है, खुद करता है। क्यों? क्योंकि ये क्रियाशील है, ये सूचनाओं को प्रोसेसिंग करता है, सूचना को प्रोसेसिंग करता है, इसलिए ये क्या है, ये बच्चा क्या है, ये क्रियाशील है और ये खुद जा करके समाज में अंतःक्रिया करता है। जहाँ भी दिखे आपको ऑप्शन में कि समाज में बच्चा अंतःक्रिया करके सीखता है, निरंतर प्रक्रिया से अंतःक्रिया करके सीखता है, वो पियाजे हो जाएंगे। और जो समाज ऐसा डायरेक्ट दे देगा कि समाज से ही सीखता है, तो वाइगोत्स्की हो जाएंगे।
चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए ये चीज़ आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी थी। अब आपको आ रहे हैं इनके एक अगले टर्म संगठन के बारे में। देखिए थोड़ा सा टफ चीज़ें हैं, लेकिन समझाएंगे आपको ऐसे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये चीज़ें पहले आप देखिए, फिर हम इसके बारे में आ रहे हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हमने आपसे कहा संगठन। अब ये संगठन वो नहीं कि हम बहुत सारे लोगों का समूह बना ले, नहीं। संगठन मीन्स ये ऑर्गेनाइज करेंगे। क्या ऑर्गेनाइज करेंगे? देखिए बार बार हम वही शब्द आपको बोलेंगे जो एग्जाम में आपको दिखेंगे। आपको इससे आदत डालनी ही पड़ेगी। प्रत्यक्षीकृत बता चुका हूँ कि जो आपने प्रत्यक्ष रूप में देखा है तथा जो या और उसके साथ जो आपकी बौद्धिक सूचनाएं हैं, जो आपने स्कीमा में पढ़ा ना, कि जो आपने सूचनाएं इकट्ठा किया, ठीक, जो आपने सूचनाएं इकट्ठा किया, जो आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा, दोनों मानसिक विकास में है। जो प्रत्यक्ष रूप से देखा, जो मानसिक क्या है, बौद्धिक सूचनाएं हैं, इनको क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। संगठन मतलब सीधा समझ लीजिए संगठन क्या है? संगठन मतलब होता है व्यवस्थित करना। संगठन मतलब व्यवस्थित करना। संगठन व्यवस्थित करेंगे। किसको व्यवस्थित करेंगे? जहाँ भी आए कि संगठन मतलब क्या? तो व्यवस्थित करना। क्या व्यवस्थित करना? कि जो हमने प्रत्यक्ष के, जो हमने सामने से देखा और जो हमने बौद्धिक सूचना है, उनको अपने मानसिक संरचना में व्यवस्थित कैसे किया जाता है? बताइए व्यवस्थित कैसे किया जाता है? हिसाब से ना, कि एक के बाद ये, इसके बाद ये सही रहेगा, इसके बाद ये सही रहेगा। तो जो हमारे सामने हुआ, जो बौद्धिक सूचना है, इनको अपने मानसिक संरचना में एक सार्थक पैटर्न में, कि इसके बाद ये, इसके बाद एक, उसके सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। बस सीधा समझिए, जो सामने देखा या जो हमने सूचनाएं कलेक्ट की, उसको अपने मानसिक संरचना में एक सार्थक क्रम में, एक सार्थक पैटर्न में हम व्यवस्थित करेंगे। यही संगठन कहलाता है। मान लीजिए हमने कुछ भी सीखा, क्या कहा जाता है कि हमने, जैसे एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए अभी इससे पहले आपने ये सीखा था ना, क्या बोलते हैं, यही जो चीज़, जिस तरह से हमने स्कीम और स्कीमा बताया, यही एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस तरह से हमने स्कीम और स्कीमा बताया, आपने सीखा था। अब आप क्या करोगे? इस इन्फॉर्मेशन को, जो आपने प्रत्यक्ष देखा और जो आपने सूचनाएं कलेक्ट की, वो आपने अपने मानसिक संरचना में वो क्या करोगे? एक सार्थक पैटर्न में इन्हें व्यवस्थित करोगे कि हाँ ये स्कीम, हाँ। उसको जब व्यवस्थित करोगे, ठीक, उसको जब व्यवस्थित करोगे तो वो संगठन है। अगर ऑप्शन आया कि इसको व्यवस्थित करना, किसको व्यवस्थित करना? सूचनाओं को व्यवस्थित करना, संगठन। और जब ये संगठन नहीं हो पाया, मान लीजिए कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पाए, अगर कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पाए होंगे, तो जब वो संगठन जब नहीं कर पाएगा, देखिए जब प्रत्येक व्यक्ति ये काम करता है, आप भी करोगे, हम भी करेंगे, सब कोई करेगा, बच्चा भी करेगा। जब प्रत्येक व्यक्ति ये करेगा और जब ये नहीं कर पाया, जब असफल हो गया संगठन करने में, जब उसको सही से व्यवस्थित नहीं कर पाया, कोई डाटा मिस कर दिया, नहीं हो पाया, तो वो अनुकूलन करेगा। अगर वो चीज़ उससे नहीं हो पाई, उसका संगठन नहीं बन पाया। देखिए ये चीज़ें है ना, लोग अलग अलग करके पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। संगठन नहीं कर पाया तो अनुकूलन, अनुकूलन से जुड़ेगा संतुलन, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। देखिए कैसे कि पहले तो स्कीम जुड़ा मानसिक संरचना में, मानसिक संरचना जुड़ गया आपका संगठन से, संगठन जुड़ गया अनुकूलन से। ये वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। इसके बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मिट्टी निकालिए पहले वाला, फिर नया दूध डालिए, समझिए। इसीलिए टाइम ले रहे हैं, नहीं तो 15-20 मिनट में ना पूरा प्याजे लोग खत्म कर देते हैं। एक बार समझ लीजिए, हर पेपर में काम आएगा। प्रत्येक व्यक्ति करेगा, जब असफल होगा तो अनुकूलन करेगा। अब अनुकूलन कैसे करेगा वो देखिएगा, ये चीज़ समझ गए। अनुकूलन को हम लोग बोलते हैं एडप्टेशन। हम बार बार कहते हैं कि आप इंग्लिश को भी पढ़िए, हिंदी में कुछ भी लिख देगा। अनुकूलन मतलब अपने अकॉर्डिंग, अनुकूलन अपने अकॉर्डिंग कूलन, ठीक, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करना। अब प्रतिकूलन जो अपने अकॉर्डिंग नहीं है, तो अनुकूलन करेगा। अब अनुकूलन के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं? एक है आपका आत्मसातीकरण, एक है आपका समायोजन। ये भी बता रहे हैं, पहले समझिए। अब अनुकूलन में क्या करेगा? वह प्रक्रिया पूछेगा, अनुकूलन क्या है, संगठन क्या है, व्यवस्थित करना। किसको व्यवस्थित करना बता दिए हैं। अनुकूलन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञानों के मध्य क्या करता है? संतुलन करता है। आपने इक्विलिब्रियम पढ़े हो ना, संतुलन पढ़े हो ना, साम्य धारण पढ़े हो ना, वही संतुलन करता है। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान, जिसको इससे पहले आप स्कीम के बारे में जानते थे, ठीक, अब नवीन अनुभव जो हमने आपको नया बताया, पूर्व ज्ञान और नवीन अनुभवों के मध्य क्या करेगा? संतुलन करेगा, ठीक, इसी को कहते हैं अनुकूलन। अब देखिए, अब अनुकूलन और संगठन में फिर आप कंफ्यूज होगे। ये व्यवस्थित करना है सार्थक पैटर्न में, जो हमने सामने देखा बौद्धिक सूचना है। और इसमें क्या है? जो हमने अभी देखा,
जो सूचनाएं जो हमने अभी देखा वो जाना, उसको मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना संगठन। और अनुकूलन कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है और जो हमने नया सीखा उसके मत संतुलन करेंगे, उसके मत संतुलन करेंगे तो अनुकूलन। क्लियर। अब अनुकूलन दो तरह से होगा, एक होगा आत्मसातीकरण, एक होगा समाविष्टीकरण। हम यहाँ भी कहेंगे कि इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश हमेशा यही पेपर में आएगा, हिंदी बदलता रहता है। अब इसी का हिंदी देखिए कहीं संतुलन कहीं साम्य धारण, इसी का हिंदी देखिए कहीं समाविष्टीकरण और कहीं समायोजन। एक बार पढ़ लीजिए, इंग्लिश एक बार टफ लगेगा, याद हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए असिमिलेशन, एक बार पढ़ लीजिए एकोमोडेशन, एक होता है एडप्टेशन। एडप्टेशन का दो पार्ट, एडप्ट कर लेना, अनुकूल कर लेना। अनुकूल दो तरह से करेगा, एक एसिमिलेट, एक एकोमोडेट। असिमिलेट, एकोमोडेट, इसको इतना बढ़िया से बताएंगे कि याद हो जाएगा। देखिए पहले आत्मसातीकरण करेगा बच्चा पहले क्या करेगा, आत्मसातीकरण करेगा। अगर एक बच्चा है उसने कुत्ता देखा है, उसने उसका एक स्कीम बनाया। अब स्कीम समझ ही गए, स्कीम बनाया कि एक इसके 4 पैर हैं, ये वाइट दिख रहा है, इसके ये हैं वो हैं। अब उसको उसने अपनी स्कीम बना लिया, ठीक। अब स्कीम क्या हो गया कि उस स्कीम को क्या करेगा अपने मानसिक संरचना में, देखिए सब चीज़ें जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, उस स्कीम को वो अपने मानसिक संरचना में प्रत्यक्षिकली उसको सामने से देखा है ना, प्रत्यक्ष सामने देखा, उसको मानसिक संरचना में एक सार्थक क्रम में उसको क्या करेगा, व्यवस्थित करेगा, मतलब कि संगठन करेगा बच्चा, ठीक। अब वो संगठन नहीं कर पाया, कब नहीं कर पाएगा, बता रहे हैं कब नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा एक कुत्ता देखा, सब सही है, सब कुछ सही है, अब उसने एक और कुत्ता देखा, मान लीजिए एक बकरी का बच्चा देख लिया, वो भी वाइट है, 4 पैर, उसके भी नाक कान सेम लगभग थोड़ा बहुत, मान लीजिए बाघ को ही देख लिया। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कि बिल्ली देखा, ठीक, बिल्ली के जैसा होता है, बाघ भी वैसा होता है। बिल्ली देखा, अब उसको देख करके बिल्ली को उसने एजम्पशन लगा लिया। अब उसने एक बाघ को देखा, टीवी में देख ले, सामने से थोड़े ना हम दिखाएंगे, या चिड़ियाघर में ले जाकर दिखा देंगे। बाघ को देखा तो उसको भी देख कर कहेगा बिल्ली। अब हम कहेंगे नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं बाघ, वो कहेगा नहीं बिल्ली, फिर आपको नहीं बेटा बाघ। मतलब उसको लगेगा कि बिल्ली जैसी भी कोई चीज़ और भी होती है जिसका साइज बड़ा है, थोड़ी सी अलग है, इसको बाघ कहेंगे। अब उसका क्या हुआ, उस बौद्धिक उसमें पैटर्न में व्यवस्थित कर रहा था। पहले उसको बिल्ली देख करके उसको बिल्ली देखा था उसको, और बाघ को देखा तो बिल्ली समझा, मतलब उसको व्यवस्थित कर रहा था। हमने कहा ना बेटा ना, ये बाघ है। अब उसके क्या हुआ, जो उसके पूर्व ज्ञान था, अब उसका जो पूर्व ज्ञान था और जो उसने नवीन अनुभव किया कि नहीं ये बाघ है, उसके बीच क्या हो गया, असंतुलन। क्या हो गया, असंतुलन। असंतुलन, पूर्व ज्ञान। देखिए अनुकूलन करने की कोशिश किया, जब ये नहीं हो पाया, व्यवस्थित नहीं कर पाया, तब क्या करेगा, संगठन नहीं कर पाया, तब वो अनुकूलन करेगा, असफल हुआ तो अब तो क्या करेगा, संगठन में क्या करेगा, पूर्व ज्ञान और नवीन अनुभव का मत क्या करेगा, वो असंतुलन हो गया। अब उसको करेगा वो संतुलन। अब संतुलन करेगा तो अनुकूलन के अंदर 2 पार्ट में आता है, एक हो जाएगा आत्मसातीकरण, एक हो जाएगा समायोजन। हम बहुत डीप नहीं जा रहे हैं, ये सजी है, पेपर में यही पूछता है, यहीं से उठा के पूछता है, ये सब चीज़ें तो शायद ही पूछे। अब देखिए आत्मसातीकरण, असिमिलेशन कैसे होता है, नवीन अनुभव जो वो नया जाना, ठीक, पूर्ववर्ती अनुभव की सहायता से जो उसने नया जाना है कि ये बाघ है, उसको पूर्व अनुभव नवीन अनुभव, जो उसके पास नवीन अनुभव थे बकरी वाला, ठीक, बकरी वाला था ना, उस अनुभव को क्या करेगा, बकरी वाला जो पूर्ववर्ती अनुभव था जो उसने नया देखा, नवीन देखा, पूर्ववर्ती अनुभव जो उसने बस इसको माफ़ कर दीजिए, अब गलती नहीं करेंगे, ठीक है। जो उसने एक्चुअली तेजी होता है ना कि वीडियो लेंथ लंबा हो जाए, फिर आप कहोगे सर ये वो तामझाम। पूर्ववर्ती जो उसका बिल्ली वाला देखा था, उसने नवीन अनुभव को देखा तो उसकी सहायता से बौद्धिक मानसिक संरचना में व्यवस्थित किया। क्या किया, व्यवस्थित किया, ध्यान दीजिएगा, उसने क्या किया, व्यवस्थित किया थी आत्मसातीकरण। मतलब कि एग्जाम्पल समझिए कि बिल्ली को देख करके उसने बाघ समझ लिया तो आत्मसातीकरण किया, मतलब एसिमिलेशन कर लिया। आत्मसातीकरण खुद में एकदम संतुष्ट, हाँ हम जानते हैं, हम तो जानते हैं का ये बिल्लिया है ना, ये बघवा है, ये बिल्लिया है, ये बघवा है, बस हम मान गए तो मान गए, ये आत्मसातीकरण। फिर कहोगे ना बाबू ना, ना मुन्ना ना, जो नवीन अनुभव। अब देखिए इसमें क्या होगा, कहोगे आप कि ये बाघ है, जब आप कहोगे बाघ है तो होगा असंतुलन, जब कहोगे बाघ है तो होगा असंतुलन, और इसी असंतुलन को दूर करने के लिए आप करोगे संतुलन। आप क्या करोगे, संतुलन। अब संतुलन कैसे होगा कि अपने जो नवीन अनुभव देखा, उस नवीन अनुभव को, उस नवीन अनुभव की
दृष्टि से आपका जो पूर्ववर्ती ज्ञान था, जो प्री ज्ञान था, उस पूर्ववर्ती ज्ञान में आप क्या करोगे? सुधार। नवीन अनुभव में अब क्या करोगे? पूर्ववर्ती ज्ञान में आप सुधार करोगे कि नहीं ये था ना, ये बिल्लिया थी ना, ये बिल्लिया ना, बिल्लिया थी, ये बिल्लिया बाघ भी है, लेकिन इसका बड़ा रूप होता है ना तो इसको बाघ कहते हैं। उसने कौवा देखा, कौवा काँव काँव कर रहा है। फिर वो काला देखा, कौवा काला होता है, पड़ा है। तो एक दिन कोयल देखा, उसको भी कह रहा है कौवा है। आपको नहीं बेटा, ये कौवा नहीं है, ये कोयल है। कहोगे कैसे? तो बोलेगी ना तो कहोगे देखिए ये बोल रही है, इसका मधुर आवाज़ है। तो अंतर करेगा, आवाज़ के आधार पर कौवा और कोयल अलग होती है, भले दिखने में एक जैसे हों। मीन्स कि अब वो पूर्ववर्ती नवीन अनुभवों के आधार पर जो प्री नॉलेज, पूर्व का ज्ञान, उसमें क्या करेगा? सुधार। क्या करेगा? विस्तार। क्या करेगा? परिवर्तन। सुधार परिवर्तन करेगा, विस्तार करेगा। अब समझे? मतलब कि बिल्ली को देख कर, अब सीधा समझ लीजिए, बिल्ली को देख करके बाघ समझना, असिमिलेशन। बिल्ली को देख करके बाघ समझ लिया, वैसे ही रहने दिया तो असिमिलेशन। लेकिन आपने उसको बताया नहीं ये बाघ है, तो उसके असंतुलन। अब उसको आपने दूर किया तो हो जाएगा अब अकोमोडेशन। मतलब कि बिल्ली को समझ के बाघ, बिल्ली देख के बाघ समझा, क्या हो जाएगा? आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। आत्मसातीकरण, वैसे ही आत्मसात कर लिया, एसिमिलेशन। लेकिन अब आपने बता दिया तो अब उसने अपने डाटा में परिवर्तन किया ना, अपने उसमें। अब उसने जब उसमें परिवर्तन कर लिया, सुधार कर लिया, परिवर्तन कर लिया, विस्तार कर लिया, तो वो हो जाएगा समायोजन या फिर एकोमोडेशन। एकोमोडेट कर दिया। जो जानता था, जो माना कि नहीं ये बाघ है, जो यही कोयल है, अब उसको बदला, एकोमोडेट, मोडेट कर दिया, मोड़ दिया। जब उसने मोडेट कर दिया, बस ऐसा ही हम भी याद किए थे कि मोडेशन आया, हाँ ये होगा, मार देते हैं, यही आता है। वो क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा क्या कि बच्चा है, कौवा को देखा, कोयल को देखा, कोयल को देख करके कौवा समझ लिया, ये पियाजे की कौन सी क्रिया में आता है? तो आप बताओगे, क्या बताओगे? एसिमिलेशन। उसने कहा नहीं, आपने उसको बताया। अब वो पूछेगा कि आपने उसको बताया तो आपने उसको बताया तो उसको असंतुलन हो गया, तब आप क्या करोगे? तो उसमें आंसर दोगे आप कि संतुलन करेंगे, उसके बाद हम संतुलन करेंगे। फिर कहेगा कि उसने बिल्ली को देखा और बाघ को देखा, तो उसने जब आपने बता दिया को बाघ है, तो फिर उसने अपने ज्ञान में सुधार कर लिया। जब उसने सुधार कर लिया तो हो जाएगा समायोजन या एकोमोडेशन। इतनी चीज़ें समझ में आई? आज रहने दें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ बताएंगे। अभी आपको जीववाद बताना है, अहम-केंद्रिता बताना है, बहुत सारी चीज़ें बतानी है। इतने सारे समझाने के बाद अगर फिर वो बताएंगे तो आपको हो जाओगे कन्फ्यूज़। तो एक सेशन और लेंगे, उसमें आपको पियाजे जी को ख़त्म कर देंगे। हमने मेहनत किया। देखो बाबू, हम नाराज़ नहीं हैं आप लोगों से, खुश हैं। ये मेरा काम है। एक क्या बोला जाता है, एक बिच्छू था, वो डूब रहा था किसी रीजन से पानी में। तो एक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने निकाला उसको पानी से। तो उसने उसको बार बार डंक मारता गया, फिर भी उन्होंने निकाला। तो फिर किसी ने पूछा कि इसको तुमने निकाला क्यों, ये तो तुमको डंक मार रहा है। तो उन्होंने कहा था कि ये उसका स्वभाव था कि वो डंक मार रहा है, वो उसका स्वभाव था। तो मेरा स्वभाव है उसको बचाना, मेरा स्वभाव है बचाना, तो मैंने बचाया। उसका स्वभाव था डंक मारना, तो उसने डंक मारा। मेरा स्वभाव है कि आपको 100% दे, अपना सब कुछ झोंक दे आपके लिए। अब इसके बाद भी अगर आप शेयर नहीं किए, हमें भी आगे प्रमोट नहीं किया, तो आपका स्वभाव अगर है करिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो मेरे अपने, जो मुझे चाहने वाले हैं, बिल्कुल करेंगे शेयर। मेहनत कर रहे हैं, लगे आपको कि मेहनत कर रहे हैं तो करिए। कुछ नया आज आपने सीखा है रोज़ से, फिर क्या आपको दोबारा पढ़ना? एक बार आप इसका नोट्स बना लीजिए ना, दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, लिख कर देंगे। और कोई भी एग्जाम में जाइए, यहीं से क्वेश्चन आएगा, आप उसको फाड़ कर रख दोगे। तो आप अपना स्वभाव फॉलो करिए, लगे कि हम आपको जो आपके लिए हो तो आप करिएगा, बाकी जो मेरे में है वो हम कर ही रहे हैं। हम तो आपको ऐसे ही करो या ना करो, हम तो अपना 100% देंगे, क्योंकि मेरा स्वभाव है। अब ऑलरेडी हम साइकोलॉजी के टीचर, हम मेरे संग में डिस्टर्ब हो गए, इमोशन डिस्टर्ब हो गए, तो फिर हम काहे का टीचर? बाकी अगर आप लोग कुछ हमारे लिए कर सकते हैं तो करिएगा। चलिए, इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, और इनको हम करेंगे जिस तरह से इसको समझाने, इसी तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। किनको? आगे इसके स्टेजेस को, जीववाद, अहम-केंद्रिता, ये वो जितना सारी चीज़ें। चलिए, इसी सब के साथ आप लोगों को विदा लेते हैं। धन्यवाद।